गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हाँ कि पिछला दिन आपका क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन टॉपिक समाप्त कर दिए थे। हाँ, आज इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रखा है, एक क्या है, ये सर्कुलर आर्क है। ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये क्या है, सर्कुलर आर्क है। तो इसके मतलब ये सब इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। हाँ, इसको जो पूरे कवर करेगा ये इसका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। समझ गए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस्ड सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो क्या बोल रहा है, सी को लिखने के लिए ए और बी के टर्म में यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है 90, और ओ बी के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा। तो क्या लिखते हैं, सी को लिख सकते हैं सी एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स क्या हो जाएगा बी वेक्टर। समझ गए। अच्छा, एक चीज और क्या देखिएगा कि जो सी वेक्टर है, ये जो इतना दूर सी वेक्टर है और ये जो ए वेक्टर है ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इसके मतलब एक कंडीशन और क्या लिख लीजिएगा, हाँ एक कंडीशन और ऊपर ही लिख लीजिएगा कि ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 90 डिग्री है तो डॉट क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, एक गिवन तो आपको ये दे रखा है। अब इसी का यूज करते हुए आपको ये पता करना है कि एक्स और वाई का क्या करना है, वैल्यू पता करना है। सी को ए और बी के टर्म में एक्स और वाई ही तो वेरिएबल है। समझ गए। तो क्या करते हैं कि अब देखिए ए डॉट सी इक्वल टू क्या है 0। हम क्या ऐसा क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड कर देते हैं ताकि ए डॉट क्या हो जाए इस तरफ 0, या क्या दीजिए सी को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सी वेक्टर ऑन क्या हो जाएगा बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा सी डॉट सी, हाँ इस तरफ क्या आ जाएगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा सी। तो सी डॉट सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा अपना, सी स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरफ क्या हो जाएगा एक्स ए डॉट सी प्लस वाई बी डॉट क्या हो जाएगा सी। अच्छा, सी स्क्वायर इस तरफ तो सी स्क्वायर रह जाएगा। हाँ, इस तरफ तो सी का कुछ वैल्यू है नहीं, इस तरफ क्या रह जाएगा अपना सी स्क्वायर ही रह जाएगा। अच्छा, इस तरफ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ए डॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरफ क्या, ये तो ओवरऑल पूरे खत्म हो गया। बच गया क्या y मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c और क्या आ जाएगा अपना cos थीटा आ जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या करते हैं, cos थीटा, थीटा के स्थान पर क्या लिख देते हैं, b और c के बीच में कितना एंगल बन रहा है, वेक्टर b ये है, वेक्टर b ये है, अब वेक्टर c कौन है ये है। तो इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा। तो यहां लिख दें कि b और c के बीच में एंगल कितना बन रहा 60 डिग्री। अच्छा, ये सी स्क्वायर, इसको देखिए चालाकी से क्या लिखते हैं कि y मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड b ये दूरी बात कर रहा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ c दूरी का मतलब ये बात कर रहा। ये पहले ही बोल रखे हैं क्या, ये सर्कुलर आर्क है। तो अगर ये सर्कुलर आर्क है तो ये दूरी सब सेम हो जाएगा क्योंकि रेडियस बन जाएगा। सोचो ना, अगर इसको पूरे यूं करते हैं तो ये क्या पूरा रेडियस बन जाएगा, तो रेडियस सब दूरी सेम हो जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड c ये b है उसको c बोल लें, तो यानी कि c क्या हो जाएगा, इसको भी c कर देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं c कर दें, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरफ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर इंटू 1/2। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू y/2। तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। ये क्लियर है। हाँ, इस तरफ लिख लीजिएगा, हाँ इस तरफ लिख लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c। हाँ, बिकॉज b एंड c हाँ आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। लिख लीजिएगा, समझ गए आप, लिख लीजिएगा। अच्छा, अब तो y का वैल्यू निकल गया, अब x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा इसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जैसे क्या लिखा हुआ है कि c x टाइम कुछ a वेक्टर और y टाइम्स कुछ b वेक्टर। तो इस तरफ मल्टीप्लाई किए थे, क्या c मल्टीप्लाई किए, क्या सोचकर मल्टीप्लाई किए थे कि c जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट c क्या हो जाएगा 0, जो गिवन दे रहा था इसका यूज करना था। अब अगर c इस तरफ है तो इस तरफ a डॉट कर दें तो क्या हो जाएगा, इस तरफ a आ जाएगा तो a डॉट c 0 इस तरफ आ जाएगा। तो दो ही तरीका से तो 0 हो सकता था, या तो c इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें या a इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो दो इक्वेशन आ जाता है अपना, दो वेरिएबल भी x y। ये क्लियर है आपका। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई a वेक्टर ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा अपना a डॉट c x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर और डॉट क्या कर लेते हैं a। तो इस तरफ क्या, इस तरफ से 0 बन गया अपना, दिखाई दे रहा 0। अच्छा, इस तरफ क्या बन जाएगा x a स्क्वायर बन जाएगा a डॉट इंटू a स्क्वायर आएगा। इस तरफ क्या आ जाएगा y b डॉट a
सही है। तो इस तरफ क्या है 0x a स्क्वायर प्लस वाई मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a, और b और a के बीच में एंगल कितना बन रहा, a ये है b ये है, 60 डिग्री बन रहा अपना, सॉरी 30 डिग्री बन रहा। हाँ तो यहाँ क्या लिख देते हैं cos 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 0x a स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा इस तरफ अगर a स्क्वायर है तो इसको भी कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, क्योंकि a और b जो भी है दोनों बराबर हो जाएगा, सर्कुलर आर्क है। और यहाँ क्या हो जाएगा √3/2। तो ये a स्क्वायर क्या आ जाएगा 0x a स्क्वायर प्लस वाई a स्क्वायर और √3/2। a स्क्वायर कॉमन ले लें, a स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा x प्लस, अच्छा y का वैल्यू तो आ चुका है ना 2, इसको रख ही सकते हैं यहाँ 2। हाँ y तो यहीं पर 2 रख लेते हैं, समझ गए 2 ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू 2 रख लिए। तो इस तरफ क्या आ जाएगा √3a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर तो चला गया ना। हाँ तो अच्छा a जो है ये क्या है मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, और 0 तो हो नहीं सकता है, इसलिए लाके इसको इस तरफ डिवाइड कर दें, अरे आ जाएगा ना 0/a स्क्वायर। हाँ तो क्या आ जाएगा 0 ही हो जाएगा। हाँ इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा √3। तो ओवरऑल x का वैल्यू क्या आ गया -√3। तो हमारा c का आंसर क्या आ गया, हाँ देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या आ गया -√3x आ जाएगा, -√3x प्लस 2y, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको बात, एक मिनट। हाँ √3a प्लस 2b, अच्छा सॉरी गलती कर दिया ना, x का तो वैल्यू रखें यहाँ a वेक्टर होगा ना, अरे x का तो वैल्यू ही होगा ना। हाँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा b वेक्टर, x और y का वैल्यू निकालना था ना। हाँ चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी प्रीवियस ईयर कहीं क्वेश्चन पूछ रखा है एडवांस का। हाँ और पूछता भी, आगे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आसान क्वेश्चन बनता है। हाँ क्या बोल रखा है, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, 3 वेक्टर आपको दे रखा है, b 3 वेक्टर्स इफ v इन द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड b। इसका मतलब क्या हुआ कि v एक प्रकार का वेक्टर है जिस प्लेन पर वेक्टर a और वेक्टर b लाई कर रहा, सॉरी जिस प्लेन पे वेक्टर a और वेक्टर b लाई कर रहा, उसी प्लेन पर वेक्टर b भी क्या कर रहा लाई कर रहा। हाँ वही लिखा हुआ वेक्टर b इन द प्लेन ऑफ a हुज प्रोजेक्शन ऑफ c इज इतना, और वेक्टर b का जो प्रोजेक्शन c पर है वो कितना है 1/√3। प्रोजेक्शन का मतलब बताएं वो कि एक मैग्नीट्यूड होता है, समझ गए वो क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम्स क्या हो जाएगा b वेक्टर। हाँ क्योंकि एक ही प्लेन पर लाई कर रहा, तो वेक्टर v इक्वल टू अपना क्या बन जाएगा बेटा, x a वेक्टर के नाम पर क्या आ जाएगा i प्लस j और प्लस क्या आ जाएगा k, प्लस y टाइम्स क्या आ जाएगा कुछ b वेक्टर क्या आ जाएगा i माइनस j और प्लस k, क्योंकि v वेक्टर क्या a और b में ही लाई कर रहा है, इसलिए c का यूज हम लोग नहीं करेंगे, समझ गए। तो b वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब क्या करते हैं i करके यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू आई। हाँ आ जाएगा x प्लस वाई और आई कॉमन हो जाएगा, इस तरह क्या हो जाएगा एक्स जे और माइनस वाई जे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस वाई जे बन जाएगा। समझ में आ रहा आपको, यहाँ क्या है x के और y के, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई के वेक्टर। ये अपना क्या आ गया बाबू, अपना क्या आ गया, अपना ये आ गया v वेक्टर, x और y के टर्म में क्या आ गया अपना v वेक्टर आ गया। हाँ अब क्या बोल रहा है कि v वेक्टर तो अपने को मिल गया, इसका प्रोजेक्शन c के साथ हो रहा। हाँ v का प्रोजेक्शन क्या हो रहा c के साथ, तो बताइए कि v का प्रोजेक्शन v इन द प्लेन, हाँ और हुज प्रोजेक्शन ऑफ c, तो यानी इसके मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन ये v का प्रोजेक्शन हो रहा, तो v ऊपर रहेगा, समझ रहे, बोले थे जिसका प्रोजेक्शन होगा वो क्या रहेगा ऊपर, और इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन हुआ। हाँ तो क्या लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन c इज इक्वल टू क्या है 1/√3। तो इसके मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ v cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, क्लियर। इसके मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ v और cos थीटा के नाम पर इन दोनों का यूज है, तो क्या हो जाएगा v डॉट c डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू 1/√3। समझ गए बात को। अच्छा तो इससे क्या हुआ, v से v कट गया और क्या आ जाएगा
v डॉट सी, v डॉट सी का मतलब क्या हुआ, इसका डॉट c के साथ इसके साथ हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से होगा, x माइनस वाई का मल्टीप्लाई -1 से होगा, और x प्लस वाई का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 से होगा। इसका मतलब यही हुआ ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपना कि x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से होगा, और क्या प्लस x माइनस वाई का मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 से होगा -1 से। आओ ज्यादा आवाज करा ना, तो बंद करना तो उसको। हाँ, इससे -1 से होगा मल्टीप्लाई। अच्छा, x प्लस वाई -1। अच्छा, ये अब क्या बच गया, x प्लस वाई का मल्टीप्लाई भी किससे होगा, -1 से होगा। तो x प्लस वाई का मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 इज इक्वल, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो मैग्नीट्यूड c √3 हो जाएगा, देखिए ना। हाँ, √3 हो जाएगा। हाँ, देख लीजिए ना, मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या आ जाएगा आपका, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 आ गया ना। और इस तरफ क्या आ जाएगा अपना 1/√3। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहां से देखिए x प्लस वाई और -x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस में ना, तो -x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल क्या बच गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बच गया आपका 1। x माइनस वाई इक्वल टू क्या बन गया आपका 1। तो x माइनस v वेक्टर, देयरफॉर v वेक्टर हमारा क्या बन गया, v वेक्टर क्या बन गया अपना, क्या बन गया देखिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया है 1। x माइनस वाई का तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस j हो जाएगा, सिंपल सोचो ना, x माइनस क्या हो जाएगा प्लस j, और प्लस क्या हो जाएगा x प्लस वाई के वेक्टर, हाँ इंटू के। हाँ, अब देखिए कि x प्लस वाई का भी कुछ कुछ वैल्यू आएगा जो अपने को पता नहीं है। अब देखिए भाई, ऑप्शन से चेक करते हैं कि कुछ हो ऑप्शन में। यहां पर क्या, यहां पर सिर्फ j होना चाहिए क्योंकि इसका वैल्यू निकल चुका है। तो ऑप्शन ए कट गया क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, +1। ऑप्शन ये भी कट गया। ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा, सी। अच्छा, सही माइनस में आ गया, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, x प्लस माइनस वाई का वैल्यू -1 ही आया है, यहां से -1 हो जाएगा ना, माइनस मल्टीप्लाई है ना ये। हाँ, तो माइनस थोड़ा। हाँ, देखिए एक गलती हम लोग क्या किए कि यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 हो रहा था। हाँ, यहाँ सुधार लेते हैं, क्या x माइनस वाई और -1 इज इक्वल टू 1, समझ गया। तो देयरफॉर x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये इधर जाके इस तरफ हो जाएगा -1। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। देखिए j यहाँ मिल गया ये, और देखिए ये दोनों सेम है क्योंकि x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पर भी x प्लस वाई का वैल्यू होगा। तो इसके अनुसार क्या हो जाता है, ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये आंसर ऐसे भी यहाँ पर तो j है और यहाँ पर सेम होना चाहिए। बाकी इन दोनों ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या था, नहीं यहाँ भी डिफरेंट था, यहाँ भी डिफरेंट था, आंसर यही सही होगा। देखिए यहाँ भी सेम है और यहाँ पर क्या है -j है। तो बाई ऑप्शन से क्या करते हैं, बाई ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, IIT का 2011 का है। क्या बोल रखा है, द वेक्टर्स विच इज और आर कोप्लेनर विथ दिस। हाँ, क्या कह रहा है, कोई एक वेक्टर है, हाँ, जो इसके और इसके साथ क्या हो रहा है, कोप्लेनर हो रहा है। आपको कोप्लेनर का डिफिनेशन बताए होंगे कि ऐसा प्लेन जिसपे बहुत सारा वेक्टर क्या करता है, लाई करता है। तो क्या बोल रहा है कि द वेक्टर्स विच, यानी द वेक्टर विच इज होने का मतलब क्या, कोई और वेक्टर है जो इस वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ क्या हो रहा, कोप्लेनर हो रहा। तो इसके मतलब वो जो वेक्टर है दिस कुछ टाइम्स दिस और कुछ टाइम दिस हो जाएगा। अब वो जो वेक्टर है परपेंडिकुलर है इसके साथ। हाँ, तो सब वेक्टर का नाम दे देते हैं। इस वेक्टर का नाम ए बोलते हैं, इस वेक्टर का नाम बी बोलते हैं और इस वेक्टर का नाम सी बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू जो आया है, बी वेक्टर इक्वल टू जो भी है, और सी वेक्टर इक्वल टू जो भी है। अगर नाम नहीं है तो अपना मन से इसको ए बोले हैं, इसको बी बोले हैं और इसको क्या बोले हैं, सी बोले हैं। अच्छा, जो वेक्टर बी है हाँ उसको मान लेते हैं लेट डी वेक्टर, समझ गया। और डी वेक्टर ही आपको क्या बोला है निकालने के लिए। तो डी वेक्टर किसके साथ कोप्लेनर है बेटा, ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ कोप्लेनर है। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, एक्स टाइम कुछ ए वेक्टर और वाई टाइम्स कुछ बी वेक्टर, सही है। इसके बाद क्या है, एक्स ए वेक्टर का नाम पर क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे और प्लस क्या आ जाएगा 2k, प्लस क्या हो जाएगा वाई टाइम्स बी वेक्टर के नाम पर क्या आ जाएगा, आई 2j
और प्लस क्या आ जाएगा के। अब क्या करते हैं, बराबर बराबर क्या करते हैं हम लोग, मिला लेते हैं। समझ गए, हम लोग क्या करते हैं, बराबर बराबर मिला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई आई, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई आई वेक्टर हो जाएगा, एक्स जे और इस तरफ 2 आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, इस तरफ से x, इस तरफ से 2y और j वेक्टर हो जाएगा। इस तरफ से क्या आ जाएगा 2x, यानी कि 2x, इस तरफ से y और क्या आ जाएगा k वेक्टर। ये अपना क्या आ गया बेटा, d वेक्टर आ गया। ये अपना क्या आ गया, अपना d वेक्टर। इसके बाद समझिए कि जो ये वेक्टर है इसके साथ क्या बना रहा, परपेंडिकुलर बना रहा, यानी कि देयरफॉर क्या है कि d परपेंडिकुलर टू c वेक्टर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि d डॉट सी इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 0। इसके मतलब d, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा, इसका भी मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा और इसका भी मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा। सब समझते हैं ना आप। तो क्या आ जाएगा, 1 से होगा, सब यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y और यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना 0। तो x कितना हो गया, x 2x यानी कितना हो गया बाबू 4x, y 3 यानी कि 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 0। तो इसके मतलब क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है कि i का कॉफिशिएंट रहेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं कि x प्लस वाई 0 होने का मतलब क्या है कि जो d फैक्टर के बारे में तो पूछ रहा है, तो जो x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा, समझ गए, ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब किसी का चारों ऑप्शन में से i का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसके मतलब ऑप्शन आपका i नहीं होना चाहिए, सही। ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें i है, जबकि i x प्लस वाई का वैल्यू 0 होने का मतलब है i रहना ही नहीं चाहिए। अब जो भी आंसर होगा, आंसर क्या हो सकता है अपना, या तो d होगा या तो a होगा या तो दोनों हो जाएगा, क्योंकि इज आर दोनों लगा हुआ है। हाँ, एक से ज़्यादा भी वेक्टर हो सकता है। अच्छा, अब समझिएगा कि इसके मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू चाहे y, सॉरी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, d वेक्टर इक्वल टू क्या करते हैं, d वेक्टर, ये तो अपना 0 इंटू आई हो गया, ये अपना क्या हो गया 0 इंटू आई। इसके स्थान पर क्या करते हैं x, हाँ, और y के स्थान पर क्या करते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, y के स्थान पर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है। क्या करते हैं, x को x रहने देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं y के स्थान पर क्या कर देते हैं माइनस एक्स कर सकते हैं, तो इससे माइनस 2x बन जाएगा, माइनस 2x बन जाएगा। इसके स्थान पर भी क्या करेंगे, y के स्थान पर माइनस एक्स रख देंगे, तो क्या बन जाएगा और 2x और क्या आ जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा j और इस तरफ क्या आ जाएगा k आ जाएगा। तो इस तरफ क्या आ गया आपका d जो वेक्टर आ गया अपना क्या आ जाएगा माइनस एक्स जे वेक्टर और क्या आ सकता है प्लस के एक्स के वेक्टर, यह आ जाएगा अपना। अच्छा, अपने को पता है कि x क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको बताए होंगे कि कुछ टाइम्स जो x ये लिखा था क्या होता है, कुछ टाइम्स y ये क्या होता है स्केलर होता है। इसके मतलब क्या हुआ, x को कॉमन ले लें। चलिए x को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया माइनस जे वेक्टर और क्या आ गया प्लस के वेक्टर। अच्छा, ये पता है कि इसका x का वैल्यू अगर बार बार हम लोग क्या करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, हाँ, x का वैल्यू क्या करेंगे बार बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर हमेशा क्या आएगा पैरेलल आएगा। हाँ, यानी d बराबर ये पैरेलल आएगा ना इसके, सोचो ना, यहाँ पर ये बदलेगा ना, पैरेलल तो रहेगा ही। मान चलो यहाँ पर माइनस जे माइनस प्लस के है, यहाँ पर अगर कर देते हैं माइनस 2j और प्लस 2k, तो क्या वो अलग वेक्टर है, नहीं वही है, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस बस हो सकता है बट क्या होगा पैरेलल नहीं तो होगा। तो मान चलो इतना 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 पैरेलल थी तो परपेंडिकुलर होगा, तो सब पर परपेंडिकुलर होगा ना, ये तो सब पर परपेंडिकुलर होगा, जो सी वेक्टर होगा टोटल पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसके मतलब आंसर क्या हो जाएगा माइनस जे और प्लस के। तो हो सकता है कि वैल्यू जिसमें एक्स का वैल्यू 1 आ रहा होगा, जिस वक्त एक्स का वैल्यू क्या हो रहा होगा 1 हो रहा होगा, उस वक्त क्या हो रहा माइनस जे और प्लस के हो रहा होगा, तो माइनस जे और प्लस के हो रहा होगा। हाँ, ये भी आंसर हो सकता है। जिस वक्त x का वैल्यू -1 हो रहा होगा, जिस वक्त x का वैल्यू -1 हो रहा होगा उस वक्त क्या आएगा j माइनस क्या आएगा, यानी कि आंसर अपना ये भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि x क्या होगा अपना स्केलर होगा, तो इसको जितना चेंज करते रहेंगे हाँ उतना क्या आएगा वेक्टर भी बदलते रहेगा। हाँ, बट ये तो सब पर परपेंडिकुलर हो, क्योंकि वेक्टर बदलने का मतलब क्या ऐसे 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 बदलेगा ना, सब तो पैरेलल ही है।
हाँ, सबका मैग्नेट बदलते जाएंगे, एक्स का वैल्यू -1 1 2 सब बाहर करते हैं, लेकिन इसको जब परपेंडिकुलर कहेंगे तो सब पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये लाइन ना, सब पे परपेंडिकुलर है। हाँ, तो अपना ये और ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कीजिएगा आप लोग, पहले बना लीजिएगा, समझ रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, थर्ड वेक्टर आपको निकालने के लिए बोल रहा है जो कोप्लेनर क्या है, ए और बी के साथ क्या है, कोप्लेनर है। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर, कहीं कहीं पे देखिए ऐसा भी लिखा रहेगा लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कांस्टेंट कुछ भी मान लेंगे हम, पी क्यू मान लेंगे, एम एन मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, समझ रहे बात को, कुछ भी मान सकते हैं। तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा ए वेक्टर, क्या मतलब क्या हो गया, आई माइनस जे। हाँ, कैप से आप बताइएगा नहीं, हाँ आई जे के ऐसे भी क्या यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर भी दे सकता है और कैप भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई प्लस 2 जे, समझ गए। तो ये क्या आ गया, लेमडा और म्यू, तो क्या आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू आई कैप, और इस तरफ से क्या आ गया माइनस जे, और इस तरफ से प्लस, तो क्या आ जाएगा +2 म्यू, हाँ +2 म्यू और माइनस लेमडा क्या आ जाएगा जे कैप। ये अपना सी वेक्टर बन गया। और ये क्या बोल रहा है कि ये बी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर बना रहा, बी के साथ क्या बना रहा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर सी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट मीन्स सी डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, समझ रहे बात को। तो क्या आ जाएगा कि ये होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा लेमडा प्लस म्यू, और ये क्या होगा, ये जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे का देखिए ना 2 से मल्टीप्लाई हो, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 म्यू माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 म्यू और -2 लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो क्या आ जाएगा 5 म्यू माइनस लेमडा ना, माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया 5 म्यू आ गया, लेमडा इज इक्वल टू 5 म्यू। देयरफॉर, हाँ देयरफॉर हम लोग जो सी निकालते हैं वो देखिए कैसे निकालते हैं। सी वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे, लेमडा का स्थान पर 5 म्यू कर दें, तो क्या आ जाएगा 5 म्यू और क्या आ जाएगा प्लस म्यू और क्या आ जाएगा आई कैप हो जाएगा यहाँ, प्लस क्या आ जाएगा 2 म्यू, हाँ क्या करते हैं +2 म्यू और लेमडा का स्थान पर क्या कर देते हैं 5 - 5 म्यू आ जाएगा। तो यार समझ में, तो इस तरफ से क्या आ जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू 6 म्यू आई कैप, और इस तरफ से क्या आ जाएगा -3 म्यू जे कैप, हाँ इस तरफ जे कैप लगा हुआ है आपका। तो इससे कॉमन हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 3 म्यू, तो क्या आ जाएगा सॉरी 2i और क्या आ जाएगा -j। तो ये तो कांस्टेंट 3 है ही है, और म्यू भी क्या है अपना कांस्टेंट है, तो क्या होगा कांस्टेंट को बदलते रहिएगा तो बहुत सारा आते रहेगा। तो ये अपना आंसर यही लिख सकते हैं, या सिंपल आंसर ये लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल टू 2i और -j। रियल में वेक्टर तो ये है ना जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको देखिए ना 1 2 मल्टीप्लाई करते जाइए, हाँ यहाँ पे 2 रखिए 3 रखिए तो क्या होगा ये बनते चला जाएगा। हाँ देखिए मान चलिए 4 आ जाएगा 4i, हाँ 4i और -2j, मान चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ ये वेक्टर अलग है, वही वेक्टर है, समझ गए, वही पैरेलल डायरेक्शन में, बट इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या लिखा जाता है आंसर लिखा जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब इससे जो कॉमन लिया जा सकता है वो कॉमन ले लीजिए आप, हाँ तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सर हम लोग क्या किए हैं, अपना डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था हाँ वो क्या कर लिए हम लोग समाप्त कर लिए। हाँ अब अपना बुक से डॉट प्रोडक्ट बना लीजिए, या कोई रेफरेंस बुक है उससे भी डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, समझ गए। इससे रेफरेंस बुक तभी नहीं बनाइए, फिलहाल NCERT बनाइए, कोई एडवांस लेवल का बुक अभी नहीं फिलहाल बनाइए जब तक चैप्टर समाप्त ना हो जाए। क्लियर है। अब सर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या क्या वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, जैसे वहाँ क्या बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट रहता था वो क्या रहता है स्केलर, इसलिए क्या बोला जाता था स्केलर। इसमें क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर एज डिफाइंड एज, जैसे क्या करते हैं A क्रॉस B, A क्रॉस B बराबर क्या आ गया, हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग फार्मूला याद रखेंगे क्या, A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, और क्या करेंगे n कैप लगा लेंगे। जैसे याद क्या रखिएगा, अरे बात क्या कर रहा है समझो नहीं, क्या हो गया जिससे ये थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B रह गया। हाँ जैसे आप याद रखिए क्रॉस, क्रॉस से क्या होता है S आता है,
हाँ, बाद में बच्चा को डाउट क्या हो जाता है कि पता नहीं डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है या क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप ऐसे याद रखिए, क्रॉस है, एस से बना हुआ है, तो इससे क्या हुआ, साइन थीटा आएगा। क्लियर है, ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, कन्फ्यूजन जब हो जाएगा तो हाँ क्रॉस है इसलिए साइन थीटा आएगा। अभी तो लग रहा है कि कितना आसान चीज़ बता रहे हैं, अरे बाद में जब 2 महीना बाद भूल जाएगा तो यही नहीं याद रहेगा साइन थीटा था कि कॉस थीटा था, बाकी सब तो याद रहेगा। समझिए, एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाता है, समझ गया। तो ये हो गया। हाँ, तो अपना याद रखें क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डिफाइन ही किया गया है इस तरीक़ा से कि मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या देखिएगा, ये क्या है, स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या है, स्केलर, और साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा, थीटा का स्थान पुट करने का क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। हाँ, और थीटा आज भी 0 से लेकर 180 डिग्री में ही वेरी कर रहा, समझ गए। यहाँ स्टिक लिख सकते हैं कि थीटा क्या हो गया, 0 से 180 डिग्री में ही लाई कर रहा। तो इसके मतलब क्या रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ तक ये ओवरऑल क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा और स्केलर रहेगा। सिर्फ ये एन कैप के कारण जो ये क्या है, ये वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है, इसके कारण ये स्केलर और कुछ टाइम्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, ओवरऑल ये वेक्टर ही बन जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेक्टर प्रोडक्ट, समझ गए। तो वही लिखा हुआ ए क्रॉस बी, ये स्केलर हो गया, ये अपना क्या हो गया, वेक्टर बन गया। इसलिए ओवरऑल ए क्रॉस बी क्या बन गया, वेक्टर ही बन गया। किसके कारण, ये एन कैप के कारण क्या बन गया, ओवरऑल वेक्टर ही बन गया। हाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए एंड बी, क्लियर है। और थीटा 0 से 180 डिग्री ही है। हाँ, आपको ऐसे ही बताएं थे कि नीचे झुक जाएंगे तो कैसे क्रॉस कर देंगे, हाँ तो वो सब जानते हैं। एन का क्या, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। हाँ, एन एक ऐसा कैप, बताते हैं डायग्राम बनाकर दिखाते हैं कि क्या होता है कि एन कैप क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा वेक्टर है जो ए क्रॉस बी तो करते ही हैं, समझ गए, ए क्रॉस बी जो हम लोग करते हैं, और एन कैप जो आता है वो ऐसा आता है कि बी पर भी परपेंडिकुलर का रिश्ता बनाता है और ए के साथ भी क्या बनता है, परपेंडिकुलर ही बनता है एन कैप जो आएगा। और हम लोग सीखेंगे यूनिट वेक्टर ऐसे भी बोल सकते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। एन कैप जो है क्या है, वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन में ए और बी क्या होता है, पाया जाता है। हाँ, वो प्लेन पर, सीधे बोल दिए एन कैप किस पे परपेंडिकुलर है, प्लेन पर ही परपेंडिकुलर है। हाँ, अब उसके आपको कोप्लेनर में ही बताए थे कि अगर प्लेन के अंदर बहुत सारा क्या है, वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो सब पे क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर ही बनाएगा, समझ गए। और बहुत अच्छा 3D में हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, अब देखिए क्या बनाते हैं कि अच्छा ये भी लिख लेते हैं आपको, हाँ, कि एन कैप का जो डायरेक्शन देता है, हाँ, डायरेक्शन ऑफ क्या लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, हाँ, ए क्रॉस बी, या और लिख सकते हैं एन कैप इज डिटरमाइंड बाई, हाँ, डिटरमाइंड बाई राइट हैंड थंब रूल। हाँ, राइट हैंड थंब रूल। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी बोलिए या एन कैप बोलिए, हाँ दोनों बात क्या है, सेम है। हाँ, क्योंकि एन कैप क्या है, ये एन कैप जो निकालेंगे इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और क्या होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर। आपको अब डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इतना तो, समझ गए। तो आपको दिखाते हैं डायग्राम बनाकर इसका। कि मान के चलिए कि क्या है, ये ए वेक्टर ले लिए, समझ गए, ये क्या ले लिए अपना बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये क्या हो गया अपना बी वेक्टर हो गया, क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों क्रॉस करता है। देखिए कैसे क्रॉस कर रहा, यूं क्रॉस किया, राइट हैंड थंब रूल क्रॉस किया, तो जो एन कैप आया, हाँ, इस पर जो परपेंडिकुलर आया वो कहाँ गया, बाहर की ओर निकला। हाँ, तो बाहर तो हम दिखा नहीं सकते ना, इसलिए हम क्या दिखाते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर आया वो कुछ यूं आया, समझ गए, इन्हीं को क्या बोला गया, एन कैप। जो एन कैप किसके बराबर आया बेटा, देखिए ए क्रॉस बी के बराबर, एन कैप किसके बराबर आता है, ये ए क्रॉस बी के बराबर है। जब ए क्रॉस बी किए तब क्या आया अपना, एन कैप आया है। हाँ, ये जो परपेंडिकुलर है इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और क्या है, इसके साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ गए, दोनों के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है। हाँ, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपका एनसीईआरटी बुक में ऐसे ऐसे बना हुआ होगा फिगर, समझ गए, ऐसे ऐसे फिगर बना हुआ होगा। हाँ, इसके मतलब क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ गया, अगर नीचे की तरफ आता बी क्रॉस ए करते हैं तो क्या आता, अंदर की तरफ अपना हाथ जाता है, ये अंगूठा जो है क्या जाता, अंदर की ओर जाता है। इससे क्या पता लगता है, इससे क्या पता लगा था कि जो अंगूठा अपने अंदर गया तो इससे नीचे की ओर दिखा देते हैं, हाँ, जो कि निगेटिव डायरेक्शन में हो जाता और क्या बन जाता, बी क्रॉस ए बन गया होता सर। अच्छा, तो हम लोग क्या ये सब सीख चुके हैं हम, तो अब क्या और हाँ, अब देखते हैं, ये समझ गए कि एन कैप क्या होता है। हाँ, एन कैप क्या हुआ, ए क्रॉस बी के बराबर क्या हो गया अपना
एन कैप हो गया। हाँ, ए क्रॉस बी एन कैप, जो दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये सब वगैरह समझ में आ चुका है आपको। अच्छा, और समझिएगा क्या कि हम लोग क्या निकालते हैं, अभी तो ए क्रॉस बी निकालिए, यही अपना क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बन गया अपना, थीटा बन चुका है। अच्छा, अब हम लोग क्या निकालते हैं कि जब ए क्रॉस बी करते हैं, हाँ हम लोग यहाँ समझते हैं क्या कि जब ए क्रॉस बी करते हैं तो अपना क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या आ गया, साइन थीटा, और क्या बन गया अपना, एन कैप बन गया। अच्छा, जिस दिन हम बी क्रॉस ए पढ़ेंगे, जिस दिन क्या पढ़ेंगे हम, बी क्रॉस ए पढ़ेंगे, इसके मतलब क्या हुआ कि बी क्रॉस ए मतलब ये नीचे की ओर पढ़ेंगे। हाँ देखो ना, क्रॉस कैसे होगा अपना, नीचे की ओर करेंगे क्रॉस। अभी क्या करे थे, ए क्रॉस बी इस ओर जा रहा था, ऐसे की ओर जा रहा था, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, बाहर जो निकला ये। अब क्या करें, बी क्रॉस ए के अपना अंगूठा जो है अंदर की ओर जाएगा, तो ये क्या होगा कि हम लोग जो बी क्रॉस ए करेंगे, तो अभी जो था ये एंटी क्लॉकवाइज में था, ए क्रॉस बी कर रहे थे क्या जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए एंगल क्या बना रहे थे, पॉजिटिव बन रहा था। अब अगर करेंगे बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, एंगल जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या आ जाएगा, साइन माइनस थीटा एन कैप। सही है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा एन कैप। अच्छा, ये इतना दूर पार्ट को हम ये लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं ऐसा। तो दैट मीन्स हम लोग नोट करके क्या लिख लेते हैं, हाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं कि जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता। क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर, अरे बराबर थोड़ी आया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या आ गया, क्या हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, हाँ ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, माइनस टाइम्स, हाँ ये सही लिखा हुआ ना, क्या कर लेते हैं, माइनस ए क्रॉस बी कर लें, माइनस ए क्रॉस बी के बराबर आ गया। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए, आगे लिखता हूँ थोड़ा। हाँ सर, हम लोग यहाँ पे गलती लिख ली, यहाँ पर बी क्रॉस ए होगा ना, ए क्रॉस बी थोड़ी होगा, अरे बी क्रॉस ए नहीं इसके बराबर आया। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, बी क्रॉस ए, यानी कि जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब नोट करके लिखिएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नोट क्या होगा, बी क्रॉस ए। हम लोग क्या आ जाता था, ए डॉट बी बराबर क्या आ जाता था, बी डॉट ए, आओ बोलते थे कॉम्यूट हो गया, और ये हुआ कॉम्यूट नहीं हो पाया, तो नहीं होता। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा सर, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा। जब बराबर कर रहा है माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा ना बराबर। अरे वेक्टर होता है ना, इस डायरेक्शन होता है, माइनस करके कर लेते हैं ना, ये समझ गए। अब नोट कर लीजिए सर ये सब पूरे टोटल बात। हाँ सर, ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा क्या कि डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये बात समझ गए। हाँ, अब जो समझाने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या लिख रखा है सर, ए क्रॉस बी बराबर क्या सीखते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और क्या आ गया, एन कैप आ गया। हाँ, हम लोग इसका मोड लगा लेते हैं। हाँ, इससे देखिए कोई रिजल्ट निकालने जा रहे हैं आपका। हाँ, हम लोग निकाल लेते हैं क्या, हाँ मोड ऑन क्या कर लेते हैं, बोथ साइड। इसके मतलब क्या आ गया कि दोनों तरफ मोड लगाते हैं, ए क्रॉस बी ये आ गया, इस तरफ भी क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और क्या आ गया अपना, एन कैप, ये आ गया। अच्छा, ये समझते हैं क्या कि ये तो पूरे तरह से स्केलर है। हाँ, इसको मोड से बाहर निकलेंगे तो वही मोड ही लग के आ जाएगा। हाँ, यानी कि ओवरऑल यही आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, ये मोड के अंदर मोड है, ये ए जो है क्या है, ए जो वेक्टर है मोड के मोड है, उससे क्या दिक्कत है, ये तो ओवरऑल बाहर तो ऐसे ही निकलने वाला है ना। और साइड अब ऐसे भी जानो ना, इतना दूर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। हाँ, तो उससे क्या दिक्कत है, वो तो पॉजिटिव ही है, अमाउंट से बाहर पॉजिटिव ही आएगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साइन थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ये ओवरऑल ही क्या पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, तो क्या आएगा, और इससे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी जो स्केलर था इसके साथ मोड अलग निकालनी है, और एन कैप के साथ ये अलग निकालनी है। अच्छा, ये अपने को पता है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये मानते हो कि ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि बोल रखे ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बाबू, 1। तो इसके मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो होगा किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। तो अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सर बता दो तेजी से, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, इससे देखिए एक रिजल्ट और निकालते हैं, एन कैप का भी वैल्यू निकाल लेते हैं आपका, समझ गए क्या, क्या थीटा,
हाँ तो थीटा ऐसे ही निकालेंगे ना, इसका वैल्यू निकालना रहेगा। इसे थीटा कभी भी निकालना रहेगा तो वो क्रॉस से हम लोग जनरली निकालते हैं। साइन थीटा का कोई कहीं यूज नहीं पड़ता, वो कॉसी थीटा से निकाल लेते हैं। हाँ आप सिर्फ साइन थीटा बराबर ये याद रखें। हाँ एक बात और स्टार लगा कर लिख लेते हैं हम लोग क्या, कि हम लोग जनरली ये सीख गए कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर, हाँ चाहे ए क्रॉस बी बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं कि ए क्रॉस बी बराबर हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब आप क्या समझ गए, बताओ चलिए। जिससे इतना दूर हो गया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी और इतना हो गया। हाँ ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। तो ये इसमें आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, देखो नहीं यहाँ से ये बराबर आ गया। इसमें अगर एन कैप लगा देते हैं, इसमें अगर एन कैप लगा दिए तो इसके मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी बराबर ये भी फार्मूला बन गया। अरे दोनों बात सेम है। तो याद क्या रखना है आपको कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब, तो ए क्रॉस बी किससे रिलेट करना चाहेगा, तो मॉडुलस के मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। क्या घट रहा था ए क्रॉस बी के लिए, एन कैप, एन कैप लगा लिए। अब बताओ कि डायरेक्ट एन कैप का अगर कभी निकालना पड़ गया तब एक फॉर्मूला और क्या बन जाता है आपके लिए, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, समझ गए। और क्या करते हैं, इसको क्या लगा लेते हैं कि एन कैप इज इक्वल टू प्लस, एन कैप का मतलब आप क्या समझते हो, सॉरी एन कैप का मतलब क्या समझते हो, दोनों पर वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इन्होंने। तो क्या हो सकता है कभी वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में जाएगा, अगर वही निगेटिव के डायरेक्शन में लेंगे तो क्या आएगा, वो नीचे की ओर आएगा। तो हमको क्या पता कि ऊपर गया है कि नीचे गया है, वो तो क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगा ना। तो एन कैप के लिए डायरेक्ट प्लस माइनस लगा लेंगे, क्योंकि वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, वो थीटा भी डिपेंड करेगा। हाँ कि वो ए क्रॉस बी ले रहे हैं कि बी क्रॉस ए ले रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल तो क्या करते हैं अपने को नहीं पता है, तो प्लस लगाने के लिए क्या है कि ऊपर की ओर गया है, माइनस लगाने का मतलब क्या हो गया, नीचे की ओर गया। तो यहाँ क्या आ गया, ए क्रॉस बी और क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये एन कैप का फॉर्मूला आ गया, समझ गए, ये एन कैप का फॉर्मूला आ गया। अच्छा ये पूरी तरह से क्लियर है आपका कि साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा एक रिलेशन देखिए और निकालते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कि वी नो दैट, हाँ वी नो दैट कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, समझ गए। एंड ऑल्सो वी नो दैट, हाँ हम लोग लिखते हैं इस तरफ, हाँ क्या कर लेते हैं कि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जानते हैं। हाँ और साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि ए क्रॉस मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये दिख रहा है साइन थीटा बराबर, ये याद रहेगा। इसका क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लें। इसी तरह क्या कर लेंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर लें, 1। अच्छा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मतलब सिंपली क्या कर लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर खेल लेते हैं और नीचे में दोनों, इसके मतलब क्या हो गया, कर लेते हैं ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो सिंपली वो मॉडुलस से भी बाहर निकल जाएगा। इस तरफ भी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लें। हाँ अच्छा एलसीएम आकर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हाँ प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। और क्रॉस से हम लोग का क्या आ जाएगा, क्रॉस से हम लोग का क्या आ जाएगा कि इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इट इज़ द ओनली रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ये जो रिलेशन आया है, जो ये इक्वेशन आया कि क्या चीज़ का इक्वेशन, इसमें क्रॉस भी यूज है और क्या है, डॉट भी यूज है। तो इसमें लिख लीजिएगा क्या कि दिस इज द ओनली रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है, ये जो इक्वेशन आया इसको बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। समझ गए, इसका नाम है, समझ गए, लैग्रांज आइडेंटिटी।
RANGES आइडेंटिटी। ये बात क्लियर है आपका? टोटल समझ में आ गया कि कैसे हम लोग एन कैप निकाले। हाँ, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाले। हाँ, अच्छा से आप सब याद रखिएगा। हाँ, कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको एन कैप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस हो रहा है क्या? हेलो सर, इतना नींद आता है? एन कैप बराबर ये निकाल लेंगे। हाँ, जब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो ये निकालनी। हाँ, अब कभी पूछा जाएगा कि डॉट और क्रॉस बीच में क्या रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। समझ गए? चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो रिलेशन निकालें उसी पे क्या है, एक क्वेश्चन है। हाँ, और अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं हम लोग इसको बस समझने के लिए। हाँ, ऐसा क्वेश्चन है कि पूछा उछा हुआ चाहे इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बस समझने के लिए जो रिलेशन अभी किए उसको याद कैसे रखा जाए। तो वो रिलेशन क्या था, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट फॉर एनी वेक्टर ए इक्वल टू एक वेक्टर दे रखा है a1i a2j और a3k, देन प्रूफ दैट दिस इक्वल टू क्या बोला है, 2a स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, तो इसके मतलब ए क्रॉस, इसको समझते हैं ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके स्थान पे ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या लिखता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसके मतलब क्या हो गया, इसके मतलब कि ए का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। हाँ, चाहे वेक्टर में लगाकर बोलें, चाहे जैसे क्या होता है कि आप ऐसे बोलें या सिंपल ए बोलें, दोनों बात सेम है। हाँ, दोनों बात क्या है, सेम है। वेक्टर ए का बोले, हाँ ये बात समझ। अच्छा, और क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके मतलब ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात को? अच्छा, प्लस इसी तरह ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, जे का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर जे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, माइनस ए डॉट के का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये सही है, आपको समझ में आ चुका है? अच्छा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अरे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना सिंपली। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस ए डॉट आई। समझिएगा, नोट में करके आपको सिखाते हैं, आप समझ लीजिएगा। हाँ, इस तरफ सिखाते हैं, आप लिख भी लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। समझ गए? ए डॉट आई है, यहाँ पर ए डॉट जे है, यहाँ पर क्या ए डॉट के है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ए का वेक्टर का नाम क्या है, a1i प्लस a2j प्लस क्या आ जाएगा, a3k। अब क्या है, इसका डॉट क्या करवाया, आई के साथ करवाया है, ए डॉट आई का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, ए डॉट आई क्या हो जाएगा बेटा, ए डॉट आई समझिएगा क्या होगा। इसके मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आई को डॉट करवा दें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और बाकी इसका इससे करेंगे सब तो जीरो हो जाएगा। डॉट करने का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके मतलब इसका इससे करेंगे क्या, सिंपल a1 आ जाएगा, a1 आ जाएगा। तो इसी तरह a डॉट जे क्या हो जाएगा, सिंपल a2 आ जाएगा। इसी तरह a डॉट के क्या आएगा, सिंपल a3 आ जाएगा। चलिए इस बात को मानते हैं ना आप? हाँ, क्या आ जाएगा, a1। इसी तरह क्या आ जाएगा, a डॉट जे क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। इसी तरह a डॉट के क्या आ जाएगा, अपना a3 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, a डॉट आई क्या आ गया, यहाँ कर देते हैं a1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल a स्क्वायर आ जाएगा, j का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है तो 1 हो जाएगा, यूनिट फैक्टर है। इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस a3 का होल स्क्वायर। तो इस तरफ क्या बन गया, 3a स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर और प्लस a3 का होल स्क्वायर। अब समझिए a1 a2 होल स्क्वायर ये सब क्या है, a1 a2। अच्छा, अब ये a1 वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये a1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखते हैं। समझ गए? इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड a का, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर, a2 का होल स्क्वायर और a3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये a स्क्वायर आपको दिखाई देगा, ए स्क्वायर दिखाई देगा और ये क्या दिखाएगा, a1 का होल स्क्वायर, a2 का होल स्क्वायर और प्लस a3 का होल स्क्वायर। देखिए यही बन गया है। हाँ, तो इसके स्थान पर सिंपल क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर लिख लें। तो ये क्या आ गया, 2a स्क्वायर, हैंस प्रूफ।
तो इससे ज़्यादा समझने वाला बात क्या था जो नोट में करके सिखाए हैं वो वाला बात। हाँ, तो आप रिलेशन याद रखिएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। दिस इज द ओनली रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड क्या होता है, लैग्रांज आइडेंटिटी। हाँ सर, तो नोट कीजिए, आगे करते हैं। हाँ सर देखिए एक नोट और, हाँ क्या लिख रखा है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब हम लोग क्या करते थे कि जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे तो पैरेलल मतलब 0 डिग्री होता था या 180 डिग्री होता था। हाँ, तो उस वक्त क्या हो रहा था, 0 डिग्री पर cos थीटा 1 बन जाता था या -1 बन जाता था 180 डिग्री पे पैरेलल पे। हाँ, तो माइनस प्लस करके कुछ स्केलर आ जाता था, बट यहाँ पर पैरेलल होने का मतलब 0 और 180 डिग्री होता है, तो साइन 0 भी 0 होता है और 180 भी क्या होता है, 0 ही होता है। इसके मतलब दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 आता है, क्या बोल रहे हैं, दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 आता है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि वो ए क्रॉस बी क्या है, पैरेलल है। हाँ, तो वही बात यहाँ लिख रखा है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, हाँ, देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 बिकॉज 0 एंड 180 डिग्री, हाँ, एंड क्या होता है 0 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। हाँ, तो आप दैट मीन्स करके इस तरफ फिर लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी 0 होने का मतलब क्या है, हाँ, ए क्रॉस बी होने का मतलब क्या है, 0 होने का मतलब क्या है कि आपका ए पैरेलल टू वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा वेक्टर। अच्छा, जब ये नॉन जीरो वेक्टर है तब, जब क्या होता है, व्हेन ए वेक्टर और एंड बी वेक्टर आर क्या, नॉन जीरो वेक्टर, समझ गए, नॉन जीरो वेक्टर कोई जीरो नहीं है, ऐसे नोट करके। इसी में और क्या सीख लेते हैं एक बात कि बट सिंपली, हाँ सिंपली क्या लिखा हुआ है, कहीं पे आपको लिखा हुआ है क्या कि ऐसे लिख लेते हैं, इफ ए एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर। समझ गए क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, देन, हाँ, और क्या है, पैरेलल है, समझ गए, एंड नॉन जीरो वेक्टर एंड ए एंड बी आर पैरेलल। समझ गए, तो इसके मतलब क्या होगा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सिंपल क्या लगा लीजिएगा, 0 लगा लीजिएगा। हाँ, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इसी में क्या सीखते हैं, सेकेंड पॉइंट। समझ गए कि अगर आपको क्या रह गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 दे रखा है, हाँ, इसके मतलब आप क्या समझे कि दोनों क्या है, पैरेलल है, या पैरेलल है तो क्रॉस 0 है, लेकिन नॉन जीरो वेक्टर है तब। समझ गए, इसमें तो ऐसा कुछ पता नहीं, अभी पता है कि तुमको ए बी नॉन जीरो है कि नहीं है, तो इसके मतलब 3 बातें आप बता सकते हैं। इसके मतलब क्या हो गया, आप 3 बातें बता सकते हैं। पहला बात कि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर हो सकता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है। दूसरा बात क्या बता सकते हैं इसमें, हाँ, दूसरा बात क्या बता सकते हो कि वेक्टर ए ही 0 है तो उसका क्रॉस भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0, या वेक्टर बी ही क्या है, 0 के बराबर है। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा। एग्जाम्पल में और लेते हैं कि क्या आता है कि जैसे हम लोग लिए ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, क्या इसके बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री, तो 100% 0 लगा दो। हाँ, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0, क्यों, एंगल कितना बन रहा, 0 डिग्री, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता था, ए स्क्वायर हो जाता था, क्यों, कॉस थीटा क्या बन जाता था, 0 पे 1 बन जाता था। समझ गए, क्लियर है। अब नोट कर लीजिए आप। हाँ देखिए सर, हम लोग को पहले ही पता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू नोट बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या होता है, कम्यूट नहीं होता है। तो कम्यूट नहीं होता है तो आपको प्री पोस्ट आपको मैट्रिसेस में बताया गया था कि आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। प्री कीजिएगा तो कुछ अलग आएगा, पोस्ट कीजिएगा तो कुछ अलग आता है। हाँ, यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर क्या प्री मल्टीप्लाई है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी प्लस, हाँ अच्छा गलती कर दी क्या, सॉरी, यहाँ पर प्लस है एक्चुअली में, यहाँ पर क्या है, प्लस है। समझ गए बात को। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा कि इस तरफ देखिए, इस तरफ अभी क्या हुआ था, ए क्रॉस बी हुआ था, इस तरफ क्या हो जाएगा, अगर ये पोस्ट मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए। और दोनों क्या है, एक साथ दोनों बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है, क्योंकि प्री इस तरफ क्या था, ये प्री मल्टीप्लाई था, जबकि इस तरफ ये क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाई है। हाँ, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। हाँ,
क्योंकि दोनों का अलग हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए अलग अलग होता है, इसी तरह क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ है। इसमें देखिए आप बताते हैं कि इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं बचपन वाला मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, आप प्री और पोस्ट का ख्याल रखिएगा। क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो अलग होगा, इस तरफ से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे अलग आएगा। जैसे क्या था मैट्रिसेस में ए और बी में मल्टीप्लाई करते थे कुछ और आता था, और बी को ए से मल्टीप्लाई करते थे तो कुछ और आता था, जब तक कम्यूट नहीं रहता था। तो इसी तरह क्या होगा कि जब सी को क्या है, यहाँ से क्या आएगा सी क्रॉस ए आ जाएगा, इस तरफ से सी क्रॉस ए, इस तरफ से क्या आएगा माइनस बी क्रॉस ए, सही है। अब क्या होगा सी क्रॉस बी प्लस क्या आ जाएगा सी क्रॉस बी, हाँ सी क्रॉस बी, इस तरफ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस बी क्रॉस बी। तो इसको मानते हैं कि ये तो जीरो हो गया, बी क्रॉस बी क्या हो गया जीरो, क्योंकि एंगल कितना बन गया 0 डिग्री, एंगल क्या बन गया 0 डिग्री। अच्छा ये सी क्रॉस ए आपको नज़र पड़ रहा, इसको मन की आंखों से देखिए क्या लिखा हुआ है बी माइनस बी क्रॉस ए, इसको मन की आंखों से देखिएगा तो नज़र पड़ेगा ए क्रॉस बी। बात मानते हैं ये, अरे बी क्रॉस ए क्रॉस बी, हाँ इस तरफ क्या आ जाएगा, इसको अगर मन की आंखों से देखिएगा, बहुत मन की आंखों से देखिएगा ना, अगर बस इसी तरह गेम खेलना अगर चाहिएगा तो क्या पड़ेगा माइनस बी क्रॉस सी, इस बात को मानते हैं। लेकिन सब प्लस ही में खेल रहे हैं तो क्या आ जाएगा सी क्रॉस बी रहने जाते हैं, हाँ माने कि ए क्रॉस बी को अपना कह सकता है, अच्छा ये तो माइनस बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, ऐसा फील कर लीजिए, हाँ माइनस लिखा हुआ था प्लस, माने इसको ऐसे ऐसे चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस वगैरह साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अच्छा और भी बात सीखिए, आपको सिखाते हैं क्या कि हम लोग क्या जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और क्या आता है एन कैप अपना आता है। अच्छा इतना दूर मानते हैं कि ये चीज़ क्या होता है स्केलर क्वांटिटी है, हाँ इसको मान बोल देते हैं के, समझ गया, स्केलर कोई कुछ कांस्टेंट के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं के टाइम एन कैप लिख सकते हैं। अच्छा ये के को इस तरफ लेते आ सकते हैं, तो क्या आ गया अपना एन कैप इक्वल टू क्या हो गया 1/k ए क्रॉस बी, ये हो गया। अच्छा 1/k भी एक क्या बन जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा एन कैप इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी कर सकते हैं, हाँ समझ रहा नहीं, ये कांस्टेंट था तो 1/k भी कुछ कांस्टेंट होगा, जैसे 1/2 होगा तो 0.5 होगा, बात समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा अब इसमें इसी के नीचे, हाँ इसी के कि अगर मानते हैं ये वाला अगर ए है ये बी है तो एन कैप अपना ये हो जाएगा, एन कैप अपना ये हो जाएगा, हाँ और कुछ लेमडा टाइम्स क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा। और देखो ना और दोनों पर ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, हाँ तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एन कैप जो है जो क्या है एन कैप क्या होता है ए क्रॉस बी के बराबर आता है, ए क्रॉस बी करते वही तो अपना क्या आता है एन कैप आता है, हम समझ गए और प्रूफ करके भी दिखाए हैं। हाँ तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि एन कैप बराबर, अच्छा ये जो एन कैप है जो क्या है ए क्रॉस बी के बराबर है, इस बात को मानते हैं ए क्रॉस बी के, यहाँ पर देखो लाए भी हैं एन क्रॉस बराबर क्या है ए क्रॉस बी, एन कैप को प्रूफ करके यहाँ ला ही दिए। हाँ लेमडा तो क्या है आगे पीछे होते रहेगा, कितना मैग्नीट्यूड किया ये हो रहा, हाँ वो तो आगे पीछे होते रहेगा। तो क्या आ जाएगा अपना ए क्रॉस बी के बराबर आ गया अगर 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 हाँ क्या बोल रहे हैं अगर कि एन कैप का, हाँ सॉरी इसमें क्या करते हैं कि डॉट ए लगा देते हैं, डॉट ए लगा देते हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अबे नहीं होगा 0, क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा, अबे ए क्रॉस बी क्या हो गया ये, इसके ए के साथ क्या रिलेशन बनाएगा 90 डिग्री का, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर बनकर आएगा, ए क्रॉस बी क्या बनकर आएगा एक वेक्टर, हाँ एक वेक्टर और दो वेक्टर, ये एक वेक्टर और डॉट विथ अदर वेक्टर, हाँ और उसके बीच का एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर। इसी तरह क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी और डॉट कर देते हैं बी वेक्टर, ये भी क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 90 डिग्री इस पे आ जाएगा। तो इससे एक बात और क्या सीखते हैं, इससे हम लोग सीख के क्या निकले कि ये क्रॉस भी है और क्या है साथ ही साथ क्या है डॉट भी है, क्रॉस है तो और साथ ही साथ क्या है अपना डॉट है। इससे क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस, हाँ उसी वेक्टर का डॉट से करते हैं, उसी वेक्टर बोलने का मतलब बताते हैं क्या कि ए क्रॉस बी है, ये अपने आप में दो वेक्टर है, हाँ और इसी दोनों वेक्टर से कोई किसी के साथ डॉट करवा दीजिए वो 100% 0 होगा, समझ गए। अगर यहां पे सी लगा देते तो नहीं होता, सी लगा देते तो नहीं होता, इसके अंदर में कोई भी वेक्टर ले लीजिए, इसका अंदर का
कोई भी वेक्टर ले लीजिए उसके साथ क्या कर दीजिए, डॉट करवा दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या आएगा, समझ रहे हैं ना बात, वो परपेंडिकुलर आ जाएगा ना। इसी तरह देखिए आपको एग्जांपल क्या देते हैं कि जैसे लिख लीजिए क्या कि ए क्रॉस हाँ और बी माइनस सी वेक्टर और डॉट करवा दिए ए वेक्टर के साथ, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए बताते हैं, ए क्या है, कोई वेक्टर है, और बी माइनस सी भी क्या है, एक वेक्टर ही है, बी माइनस सी भी क्या है, एक वेक्टर है। तो ए क्रॉस कुछ भी वेक्टर है, अरे बी माइनस सी मतलब कोई वेक्टर ही होगा ना, हाँ, तो दो वेक्टर है, इसका डॉट खेल रहे हैं। तो हम क्या बोले थे आपको, थ्योरी कुछ नहीं पता, अपने को ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, देखें कि अच्छा साला अंदर अंदर दो वेक्टर का क्रॉस हो रहा, कहेगा यहाँ पर तो 3 वेक्टर आ गया, अब बे साले बी माइनस सी क्या होगा, वेक्टर ही तो होगा, सब्ट्रैक्ट होकर वेक्टर ही तो आएगा। क्या गया, ये और अंदर कहीं किसी के साथ डॉट है, कोई दो वेक्टर का अंदर ही किया है इसके साथ, तो ये 0 हो जाएगा, 0। इसी तरह ये भी बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस वेक्टर सी का डॉट बी माइनस सी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी माइनस सी एक वेक्टर ही है, तो अंदर वाला वेक्टर के साथ ही तो डॉट करवाए हैं। तो एक क्या पूछ रहा है, क्या देखो ये कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट जो हम करवा देते हैं सी वेक्टर के साथ, ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अंदर का वेक्टर है। अबे सुअर है क्या, कैसे होगा 0, सी कोई वेक्टर है, अरे तो इसका अंदर बी माइनस सी होकर एक वेक्टर आया ना, कोई अलग से वेक्टर थोड़ी है। हाँ, अगर ऐसे रह जाता तो भल हो जाता, ए क्रॉस सी वेक्टर और डॉट विथ सी वेक्टर इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि बी माइनस सी एक वेक्टर है, सी कोई इंडिविजुअल वेक्टर नहीं है, इसके अंदर सी कोई इंडिविजुअल वेक्टर नहीं है, तो ये 0 बोलना गलत बात है। हाँ, ये बात सही है, समझ गए। इसी तरह और भी आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे लिख रखा है, आप लोग सब नोट कर लीजिएगा एग्जांपल, हाँ, कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अक्रॉस बी सी, हाँ, अच्छा, ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है, ये पहले बता दो। देखो मीनिंगफुल है, कैसे, देखो ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्या है, जैसे बी माइनस सी एक वेक्टर है, इसी तरह ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर क्रॉस विथ वेक्टर। हाँ, नहीं अभी तो क्रॉस ही सिंपल किया ना, ये एक्चुअली में जो है ना, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। हाँ, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी ही कुछ ताज़ा रहेगा तो अपने को लोग चलो हाँ ये होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर, इसका किसी और के साथ वेक्टर हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर हम लोग समझिए कि 3 वेक्टर का क्या है, क्रॉस है, बट मन की आंखों से देखिएगा तो 2 ही वेक्टर का क्रॉस है। मन की आंखों से देखने का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी कोई एक ही वेक्टर है, समझ गए। तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर, इसका अगर डॉट करवा देते हैं सी के साथ तो 100% 0 होगा। बोलो सही है, बोलो सही है, क्योंकि जो अंदर में 2 वेक्टर लिया हुआ है, अगर ए लगा देते तो 0 नहीं होता। हमको पता नहीं हो भी सकता या नहीं होता, क्या होता, मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है, वो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में सीखेंगे, बट ए लगा देते तो 0 नहीं होता। फिलहाल कंसेप्ट के अनुसार 0 नहीं होता, क्यों कि ए कोई इंडिविजुअल वेक्टर नहीं है यहाँ पे। हाँ, इसी का अगर डॉट, हाँ अब देखिए ये बात सही मान लिए। अच्छा, इसी के साथ और एक लिख सकते हैं क्या कि ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी, हाँ ये तो क्वेश्चन, इसका डॉट करवा देते हैं ए क्रॉस बी के साथ, तब पर भी 0 हो जाएगा। क्या ये वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये एक और वेक्टर है, हाँ, तो 2 वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, वेक्टर, अब वेक्टर क्रॉस क्या आएगा, वेक्टर, और दोनों बीच में डॉट लगा दे देंगे तब पर भी क्या आ जाएगा, ये 0 ही बनकर आ जाएगा अपना। क्लियर है, समझ गए। तो माने कंसेप्ट हम लोग क्या सीखे सर, कि अगर अंदर ही अंदर, क्या बोले, अंदर ही अंदर, हाँ 2 वेक्टर का क्या है, क्रॉस, और अंदर वाला ही कोई बाहर बन डॉट लेकर आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, 0। वो उसका थ्योरी देखिए यहाँ से क्लियर होता है, क्या कि अगर ए वेक्टर है, ये क्या अपना आया था ए वेक्टर, ये क्या आया था बी, इन दोनों का क्रॉस डॉट ए के साथ कीजिए तो क्या 90 डिग्री बनाएगा। यही बात ये सब के भी साथ हो जाता है ए, क्योंकि ए क्रॉस बी माइनस सी, हाँ, तो ए वेक्टर कोई ऐसे होगा, यहाँ देखिए इसका थ्योरी बता रहे हैं, और बी माइनस सी ये कोई वेक्टर होगा, हाँ, तो इसका जब डॉट, इसका जब क्रॉस करवाएंगे तो यही होगा ए क्रॉस माइनस, तो इसके साथ तो ये जो वेक्टर बनकर आएगा ये इसके साथ ही परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ ही परपेंडिकुलर होगा, हाँ, तब क्या हो जाएगा अपना 0 के बराबर आ जाएगा। पूरी तरह से क्लियर है बच्चों आप लोग का, मन लग रहा ना,
हाँ तो आप लोग सब सर हाँ जैसे भी है नोट कर लीजिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए हाँ आपका ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा। हाँ जैसे हम लोग पढ़े थे क्या कि आई डॉट आई क्या होता है बेटा, 1। अबे 1 होता है ना, 1 होता है ना, वो किसी 0 बोल देता है। हाँ तो 1 हो जाता है, क्यों cos 0 1 होता है। हाँ तो समझ ही रहे हैं। और आई डॉट जे क्या हो जाता था, cos 90 हो जाता था, तो क्या बन जाता था 0। अब यहाँ समझिएगा आई क्रॉस आई क्या होगा, तेजी से बताओ। अबे 0 होगा ना, आई क्रॉस आई, डॉट थोड़ी बोल रहे हैं, आई डॉट आई, आई क्रॉस आई 0 डिग्री बन गया ना एंगल। अभी बताया ना, ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0, सी क्रॉस सी, एंगल क्या बन जा रहा है 0 डिग्री। ये 0 हो जाएगा, समझ ना बात को, ये क्या बन गया 0। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के, समझ रहे ना बात को, क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई। हाँ साइन थीटा, और थीटा का सामने क्या रख देंगे 0 डिग्री, और साइन 0 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। अच्छा आई डॉट जे जब करते थे तो 0 होता था वैल्यू, कैसे, क्योंकि cos 90 हो जाता था 0। अब क्या करते हैं आई डॉट, ये सब आपका क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का बिहार बोर्ड सीबीएसई कुछ भी पूछ सकता है। आई क्रॉस जे पढ़ते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। हाँ आई क्रॉस जे, अब सोचो, अब देखो तुमको पढ़ाते हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर होने वाला कौन है, के वेक्टर। हाँ आई क्रॉस जे, तीनों आपस में क्या होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब बताओ कि आई क्रॉस जे हो रहा, तो आई क्रॉस जे होकर जो वेक्टर बनेगा, जो क्या होगा आई क्रॉस जे होकर जो क्या होगा वेक्टर बनेगा, वो क्या होगा आई पर भी परपेंडिकुलर होगा और जे पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान आई और जे पर दोनों परपेंडिकुलर रहने वाला कौन है, इकलौता वेक्टर कौन है, के वेक्टर। आई क्रॉस जे, ये बाहर निकल रहा जो वो क्या है के वेक्टर, तो क्या आ जाएगा के वेक्टर। अब बताना कि जब जे क्रॉस के करेंगे तब क्या आ जाएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई वेक्टर। और देखो ना बाहर की ओर निकल रहा अंगूठा, हाँ ऐसे सर्कल में बता देंगे आपको, लेकिन अभी तो फिल करवाते हैं राइट हैंड थंब रूल से। अब क्या कराते हैं के क्रॉस आई, ये क्या आ जाएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ऐसे ही देख लीजिए बाहर ही निकलेगा। हाँ इसको देखिए ना, कभी भी एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज बनते रहेगा, हाँ देखो ना आई क्रॉस जे एंगल कैसा बन रहा था इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, भाई बोलो ना पॉजिटिव। हाँ फिर क्या होगा के क्रॉस आई करेंगे तो थीटा क्या बनते रहेगा पॉजिटिव। तो जब जब पॉजिटिव बनते रहेगा तो राइट हैंड से वो बाहर की ओर निकलते रहेगा। सोचो ना यूं यूं और यूं बाहर की ओर आ रहा, तो अपना क्या अर्थ रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा के क्रॉस जे वेक्टर आ जाएगा, के क्रॉस आई जे वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है। अब बताते हैं, अब हम लोग रिवर्स देखते हैं। हाँ रिवर्स देखने का मतलब क्या बोलते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ते हैं कि हाँ आई क्रॉस जे पढ़ते हैं, आई क्रॉस के पढ़ते हैं उल्टा, आई क्रॉस के। अब बताइएगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कैसे करें, हाँ राइट हैंड थंब रूल, आई क्रॉस ये देखो आई इस तरफ है और के क्या इस तरफ से, इस तरफ का अगर राइट हैंड तरफ ये अंदर की ओर जाता है तो अंदर की ओर बताए होंगे, जैसे एन कैप के लिए लिखे होंगे, एन कैप के लिए प्लस माइनस है, यहाँ पर जो भी लिखा था ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हाँ ये जो लिखे थे प्लस माइनस देखो इसीलिए लिखे थे। हाँ क्योंकि अपने को क्या पता कि प्लस है कि माइनस है, वो तो क्रॉस करेंगे तब तो पता चलेगा। हाँ अभी जो ये सब निकाल रहे हैं तब तो के कैप ही बराबर है ना, एन कैप के बराबर है ना, तब आई क्रॉस जे कर रहे थे ये अंदर की ओर जाएगा आई क्रॉस जे। अब ऐसे भी देखो जो एंगल बनने वाला है वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। अब क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो साइन थीटा जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आते हैं निगेटिव बाहर आ जाएगा, तो आई क्रॉस के पर जो परपेंडिकुलर होगा वो तो अभी भी जे ही होगा, बट ऊपर की डायरेक्शन में नहीं, वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में रहे, वो ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, वो नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए माइनस जे लगा दें। हाँ अब क्या हो गया इसी तरह के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, अच्छा वो तो ले लिए, अच्छा के क्रॉस जे वो तो आगे ऊपर ही होगा ना, के क्रॉस ऐसे ले लेते हैं ना, के क्रॉस जे, हाँ यही तो है के क्रॉस जे, के ये भी क्या होगा क्लॉकी वाइज में देखो ना, के क्रॉस जे क्या बनेगा, हाँ क्या आ जाएगा माइनस आई आ जाएगा। हाँ अब देखिए इस सर्कल पे देखते हैं, इस पूरे से आप देखिएगा हमेशा बताने की जरूरत नहीं है, क्या देखिएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यूं यूं बना रहा है,
हाँ, तो क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर यू बना रहा जैसे के क्रॉस जे इस तरफ से होगा, के क्रॉस जे देखिए इस तरफ से हो रहा के क्रॉस जे, तो क्या इसे एंगल मेजर होगा तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। हाँ, तो वो क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सर्कल पे देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे तो क्या आ जाएगा के क्रॉस आई तो क्या आ जाएगा जे। हाँ, अब देखिए रिवर्स चलते हैं, के क्रॉस जे, हाँ तो क्या आएगा माइनस, देखो ना एंटी क्लॉकवाइज माइनस आ जाएगा, याद रहेगा ये सब। चलिए नोट कीजिए। हाँ, क्या और पॉइंट है, रुक जाइएगा एक मिनट, हाँ नोट कर लीजिए। हाँ देखिए सर, हाँ जैसे हम लोग सीखे थे क्या जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो a1 इक्वल टू ए वेक्टर लिए होंगे, b इक्वल टू ए वेक्टर लिए होंगे। हाँ, अब किए थे क्या कि a डॉट b क्या आएगा, तब आपका आया था a1 a2 प्लस b1 b2 अब प्लस क्या आ जाएगा c1 c2। समझ गए बात को। अब जनरल क्या आ जाएगा कि a क्रॉस b क्या आएगा, हाँ a क्रॉस b क्या आएगा। तो जब हम लोग a क्रॉस b करेंगे तो आप याद रखिएगा, इसे वेक्टर में आप लोग याद ही होगा, पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर। क्या करते हैं देखिए, आप यहाँ लगा लीजिए आई जे और क्या लगा लीजिए के, समझ के बात है, क्या लगा लीजिए आई जे के, और सबका आई जे के का कोफिशिएंट लिख लीजिए। हाँ, आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या आ जाएगा a1 और नीचे से क्या आ जाएगा b1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a2 और यहाँ क्या आ जाएगा b2, यहाँ क्या आ जाएगा a3 और यहाँ क्या आ जाएगा b3। हाँ, यही हम लोग का इसका जो सॉल्यूशन करके आएगा वो वेक्टर में ही आएगा क्योंकि आई जे के लगा हुआ है। हाँ, तो इसका जो करेंगे, हाँ तो इसको देखिए करेगा तो क्या आ जाएगा आई और यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये समझ गए ना, क्या एक क्रॉस में क्या लगाए आई जे के ऊपर अपना मन से लगा लीजिए। हाँ, और आई का कोफिशिएंट यहाँ जे का कोफिशिएंट यहाँ और के का कोफिशिएंट यहाँ। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये क्रॉस ये a2 b3 और माइनस क्या आ जाएगा b2 a3। हाँ, ये प्लस के साथ है, हाँ यहाँ माइनस क्या आ जाएगा माइनस जे वेक्टर और क्या आ जाएगा a1 b3 और माइनस b1 a2 b1 a3। हाँ, फिर क्या आ जाएगा प्लस के वेक्टर, हाँ और ये कवर a1 b2 और क्या आ जाएगा माइनस b1 a2। हाँ, इसका देखिए प्रूफ कैसे आता है। हाँ, इसका प्रूफ माने बताने वाले नहीं, बस आपको फिल करवाते हैं, आपको फिल करवाते हैं। जैसे a क्रॉस b करवाते हैं तो क्रॉस करवा देते हैं b इसके साथ, b1 i प्लस b2 j और प्लस b3 k। अब देखिएगा, बताइएगा कि हम लोग बचपन वाला वही करेंगे। हाँ, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका समझ रहे ना। अच्छा, इसको i से i कीजिएगा तो ये तो मर गया, 0 हो गया। हाँ, फिर क्या कीजिएगा, इसका इससे करवाइएगा तो क्या आएगा j क्रॉस i आएगा तो क्या आ जाएगा a2 और b2 ना जी। इसका इससे इससे करेंगे ना, पहले इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा a2 b1 और j क्रॉस i। अब बताओ j क्रॉस i जो भी है क्या आ जाएगा, बना लेते हैं हम लोग, तुरंत कर लेते हैं। क्या ये i ये j और ये क्या आ जाएगा k। तो क्या कर रहे हैं j क्रॉस i, j ये है और i ये है, यानी क्लॉकवाइज। तो माइनस में आ जाएगा तो यहाँ माइनस लगा के क्या कर लेते हैं j क्रॉस i के वेक्टर लगा लेंगे। हाँ, माइनस लगाकर। हाँ, तो इसी तरह करते जाएगा कुछ और। हाँ, सब कॉमन वगैरह ले लीजिएगा तो ये बनकर चला गया। देखिए दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन आया ना, इसी तरह सबको कीजिएगा तो बहुत सारा आ जाएगा। हाँ, उसको जब कॉमन ले लीजिएगा तो बिल्कुल यही बन जाता है जो एक डिटर्मिनेंट से ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये बात क्लियर है, प्रूफ समझ में आ रहा हल्का फुल्का। तो आपको घर पे प्रूफ करने के लिए बैठ जाना। हाँ, हम प्रूफ करके ऑलरेडी बैठ चुके हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं विश्वास कर लियो। हाँ, सिंपल यही है, नीतीश में पागल हो जाएगा। आप प्रूफ करना चाहता है तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन क्या a इक्वल टू दे रखा है, b इक्वल टू दे रखा है। हाँ, इसका a क्रॉस b निकालना चाह रहे हैं, a क्रॉस b निकालना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ लगा लेते हैं अपना मन से i, यहाँ लगा लेते हैं j और यहाँ क्या लगा लेते हैं k। और इसका कोफिशिएंट 1 -1 1 और यहाँ -1 1 और -1। इसको सॉल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस, तो i के साथ क्या आ जाएगा बेटा, ये क्रॉस ये क्या आ जाएगा 1 और -1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस j साथ, तो ये कवर क्या आ जाएगा -1 और ये +1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। अब प्लस k के साथ भी क्या आ जाएगा, ये 1 और ये -1। हाँ, क्या आ जाएगा 0, यानी कि ओवरऑल 0। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा कि हम तो कर रहे थे a क्रॉस b 0 आने का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, सुअर परपेंडिकुलर होगा। हाँ, a क्रॉस b 0 आने का मतलब क्या हुआ,
अरे ए क्रॉस बी जीरो आने का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी जीरो आने का मतलब पैरेलल हुआ। ओ हाँ कदा, ए डॉट बी जीरो आने का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। ए क्रॉस बी जीरो आने, ए क्रॉस बी तो निकाल रहे थे, ये क्या निकाल रहे थे? ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर क्या आ गया? देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल टू अपना क्या आ गया? जीरो। तो आपस में क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? पैरेलल। वो तो आग का अंधा भी देख के बता देगा कि दोनों पैरेलल है। कैसे? आई आई, जे जे, के दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है, तो वो सेम तो नहीं है, तो माइनस से क्या करेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर लिखा रखा, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कांस्टेंट है ही है, कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव एंटी क्लॉक में होगा पैरेलल, यानी कि 180 डिग्री एंगल बना रहा होगा। अरे क्या दिक्कत है तो 1 ही से मल्टीपल है। देखो ना, ये वेक्टर पैरेलल नहीं है, लेकिन ये एंटी पैरेलल है। देखो ना, ये 1 है तो ये -1 है, यानी कि एक आई इधर भाग रहा होगा तो बी वाला आई इस तरफ भाग रहा होगा, लेकिन है तो पैरेलल ही, एंटी पैरेलल। हाँ, तो ये सब खोपड़ी लगाया कीजिए कि ए क्रॉस बी जीरो क्यों आ गया भैया? क्योंकि पैरेलल होगा तभी आया होगा जीरो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ, पहले क्या कीजिएगा सर आप लोग, हाँ ये दो क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। समझ गए? ऐसे आप यहाँ देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना जानते हैं वेक्टर के फॉर्म में। कैसे जानते हैं? कि एक पॉइंट चाहिए, एक वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। याद है? एक पॉइंट का 2 पॉइंट में सिखाए होंगे आपको। हाँ, तो ये क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। एक पॉइंट दे रखा है जिससे पास करता है, एंड वही लाइन जिसका लाइन का इक्वेशन निकालने बोल रहा है, वो जो है इस वेक्टर पर और इस वेक्टर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। जो लाइन आपको निकालने के लिए बोल रहा वो इस पॉइंट से क्या कर रहा? पास कर रहा। और वो लाइन इस पर और इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बताइए वो लाइन कौन सा है? तो जो लाइन का इक्वेशन पूछ रखा है, पॉइंट तो दे रखा है बट वेक्टर नहीं दे रखा है। हाँ, बोल रहा है कि इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस पर क्या होता है कि अगर इस पे दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है तो आप एक वेक्टर बता सकते हैं, P क्रॉस Q अगर निकालते हैं हम लोग, हाँ P क्रॉस Q निकालते हैं तो वो क्या होगा? वो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, और वही लाइन तो रियल में वो होगा। अरे यार, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा, और वो लाइन इस पर और इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम निकालना चाहते हैं P क्रॉस Q। P क्रॉस Q। अच्छा, जो P क्रॉस, तुम सिंपल क्वेश्चन जाए भाड़ में, क्वेश्चन गया भाड़ में। ये जो P क्रॉस Q जो वेक्टर आएगा बनकर कुछ कुछ वेक्टर आएगा, वो क्या आएगा? वो P के साथ क्या होगा? P के साथ क्या होगा? Q के साथ क्या होगा? तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि वो लाइन निकालो जो P पर भी परपेंडिकुलर और Q पर परपेंडिकुलर है। तेरा आंसर क्या हुआ? अभी भी फील नहीं हुआ क्या यार? क्या बोल रहे हैं? फिर से सुन लेने एक बार। हाँ, क्या बोल रहा है कि एक लाइन निकालने के लिए बोल रहा जो इससे क्या कर रहा? पास कर रहा, और वही लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है और इस पर भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम क्या निकाल दिए? तो हमको पॉइंट तो पता हो गया लाइन का, लेकिन लाइन का डायरेक्शन नहीं पता है। लाइन का डायरेक्शन नहीं पता। अब देखो, डायरेक्शन हम निकालते हैं P क्रॉस Q से। अब देखो, P क्रॉस का Q का जो भी आंसर आएगा, हाँ, वो P के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा? परपेंडिकुलर का। और Q के साथ भी क्या बनाएगा? क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा है कि ऐसा लाइन बताइए जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है। तो दोनों के साथ जो परपेंडिकुलर बनाने वाला लाइन है वो P क्रॉस Q है। तो आज के बाद तुम याद रखना, हाँ, जो इससे ज्यादा 3D में जरूरत पड़ने वाला है ये वाला क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको 3D। आपको कभी भी हम बोले कि वो लाइन का नाम बताओ जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो तुम क्या बोलेगा? दोनों का क्रॉस कर दीजिए। देखो, अभी समझा चुके हैं आपको अच्छा तरीका से। तुमसे क्या पूछेंगे हम? 3D में। आपको 3D में पूछेंगे, बार बार बोल रहे हैं आपसे, 3D में पूछेंगे कि वो लाइन का इक्वेशन बताइए, चाहे वो लाइन बताइए जो दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो तुम बोलना कि आप P क्रॉस Q कर दो। समझ गया? तो हम तब फिलहाल P क्रॉस Q करते हैं। तो P क्रॉस Q में क्या आ जाएगा? I J और K लगा लिए, और कोफिशिएंट लिख लेते हैं इसका। तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ गया 3, J का इसका 2 और इसका 4, इसका 3 और इसका 5। हाँ, और कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस। तो क्या आ जाएगा? I, चाहे कर लेते हैं ना पहले। ये क्या हो गया? 10 - 12 यानी -2i, सॉरी माइनस 10 - 12 -2i ना, -2i। और क्या आएगा? माइनस J के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 - 9 5 - 9
कितना -4, तो +4j हो जाएगा, और यहाँ प्लस के तो क्या आ जाएगा 4 - 6, 4 - 6 यानी कि -2, यानी कि -2 के ही रह जाएगा। सही है ना, -2 + 4, हाँ सही है। ये लाइन जो है दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो अपना वो वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अपना क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा अपना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, r = हाँ इस पॉइंट से पास कर रहा तो क्या लिख सकते हैं 2i + 3j + 0 × k और लेमडा टाइम्स, हाँ इसी का डायरेक्शन में जाएगा ना, डायरेक्शन तो पता है, ये तो पॉइंट पता है। हाँ तो क्या जाएगा -2i + 4j - 2k, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन आप जल्दी से बता दीजिए आंसर। हाँ क्या आएगा, सोचो, देखो आप बना लीजिएगा सर, हाँ बना लीजिएगा, हम बना देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन मेरा देखिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द, इससे पास कर रहा, इससे क्या कर रहा, पास कर रहा, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन का इक्वेशन दे दिया है। इस पर क्वेश्चन क्या दिया था कि वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, जबकि देखिए लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, इस पर परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो बताइए कि वो लाइन कौन होगा। तो वो लाइन मान लेते हैं, फिर से आर मान लेते हैं। अब बोल रखा है क्या, तो वो लाइन इससे पास कर रहा, तो यहां पर तो ए वेक्टर लिख लेंगे, प्लस डायरेक्शन नहीं पता है, तो वो जो लाइन आर जो लाइन है वो इससे पास कर रहा और इस पर, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और इस लाइन पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अच्छा वो एक लाइन है जो एक लाइन पर परपेंडिकुलर, इसके मतलब पी पर वो परपेंडिकुलर है, वेक्टर यहां पर देखो ना, यहां पर वेक्टर पी क्या है, वेक्टर है, तो वो लाइन क्या होगा, पी पर वेक्टर होगा और क्यू पर भी क्या होगा, तो दोनों का क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P क्रॉस Q, वही अपना आंसर देखो डायरेक्शन, ये P क्रॉस Q करेंगे, P क्या है यहाँ पर, इस लाइन का वेक्टर कौन है, P, ये तो पॉइंट है, ये P, इस वेक्टर का, हाँ इस लाइन का Q क्या है, वेक्टर है, तो बशर्ते जो लाइन है जो A से पास कर रहा वो क्या है, P पर परपेंडिकुलर है, मन की आंखों से देखो तो P पर परपेंडिकुलर, बोला है कि वो जो लाइन है, वो जो लाइन है, वो जो लाइन है जो इससे पास कर रहा वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो हम क्या सोचेंगे कि वो जो लाइन है बशर्ते वो सिर्फ P पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि P क्या वेक्टर, तो पॉइंट है, पॉइंट पर क्या परपेंडिकुलर होगा, अरे पॉइंट पे क्या परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा P पे परपेंडिकुलर है और यहां से क्या है Q पर परपेंडिकुलर, तो दोनों का क्रॉस जो आएगा वो क्या आएगा, उसका डायरेक्शन आ जाएगा, इससे पास करके ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है सर, आज के क्लास के लिए यहीं पर रहने देते हैं, आप लोग अच्छा से जो क्रॉस पर, हाँ इससे आगे का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। हाँ और सर आप लोग फिर से, हाँ फिर से आप पूछ रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि अभी 1-2 क्लास बहुत थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हमको भी सेटिस्फैक्शन होने के लिए कमेंट में ये बात जरूर बताएं हमको कि अच्छा तरीका से अभी तक जितना भी लेक्चर पढ़े हैं और आज का जो लेक्चर पढ़े हैं आपको अच्छा तरीका से समझ में आ रहा है या नहीं। हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बहुत मेहनत लग रहा है सर, देख रहे हैं कितना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो आप सर तब तक के लिए बाय बाय टाटा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा सर।